आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 47 और 48 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बीबी मरियम को खुशखबरी दी गई, बशारत दी गई कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। अल्लाह की तरफ से एक कलमे की जो बशारत दी गई थी, साथ ही उसका बायोडाटा, लक़ब, कुनियत, नाम सब कुछ जिक्र कर दिया गया और उसके साथ मसीह की जो सिफ़ात हैं उनका बयान भी हुआ। अब ये बात न सिर्फ बीबी मरियम के लिए हैरत वाली थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बात क्या थी? हैरत वाली थी। पिछलों के लिए, अगलों के लिए, उस वक़्त के मौजूदा लोगों के लिए ये बात सब के लिए क्या थी? हैरत वाली थी। तो इसी हैरत का इजहार, हैरानगी का इजहार बीबी मरियम ने भी किया और ये ताज्जुब या ये हैरानगी इस लिहाज से नहीं थी कि ऐसा होना नामुमकिन है, बल्कि इस लिहाज से थी कि ज़ाहिरी असबाब जो औलाद के होते हैं उनमें से तो कोई है ही नहीं, उनमें से तो कोई है ही नहीं। तो ये होगा कैसे? नामुमकिन उन्होंने नहीं समझा, लेकिन इस बात पर ताज्जुब ज़रूर था कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। क़ालत, कहा उसने, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकूनु, होगा, ली, मेरे लिए, वलदुन, लड़का, वलम, हालांकि नहीं, यम ससनी, मस्सा यमस्सु से है, यम ससनी, हाथ लगाया मुझे, बशर, किसी बशर, किसी बशर ने, किसी आदमी ने, मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, टच तक नहीं किया। इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी उन्होंने बसर की है, तो कैसे होगा? क़ाला, फरमाया अल्लाह ताला ने, कज़ालिकिल्लाह, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है अल्लाह ताला, यख़्लुक़ु, पैदा, मा यशा, जो वो चाहता है। इज़ा, अल्लाह के मामले में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम करने पर हैरान हो रहे हो? इज़ा, वो तो ऐसी ज़ात है, इज़ा, जब, क़ज़ा, फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, पस बेशक, सिर्फ और सिर्फ, यक़ूलु, कहता है, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। उसके यहाँ किस चीज़ की देर है, या उसके यहाँ कौन सी मुश्किल हो सकती है? असबाब, यानी असबाब की जो है कह लें कि ज़रूरत, या असबाब के बरहोने मिन्नत तो दुनियावी लोगों के या दुनिया के जो काम होते हैं या मखलूक के जो काम होते हैं वो होते हैं। अल्लाह का कोई काम भी असबाब के मरहूने मिन्नत नहीं, वो तो बस कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, वो हो जाता है। वयुअल्लिमुहुल किताबा, और सिखाएगा वो उसे, अल किताबा, किताब, वल हिकमत, और हिकमत, वत्तौराता, और तौरात, वल इंजील, और इंजील, वो तौरात व इंजील उसे सिखाएगा। किताब व हिकमत सिखाएगा और तौरात व इंजील उसको सिखाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बच्चे को सिलेक्ट किया है, तेरे बतन से पैदा होगा, ईसा उसका नाम होगा, इब्ने मरियम उसकी कुनियत होगी, अल मसीह उसका लक़ब होगा, और उसकी 4 सिफ़ात पहले बयान हुई हैं। और मोहतरम भाइयों, 4 बातें आज उनके बारे में बयान हो रही हैं कि उसको वो ज़ाते बारी ताला जिसने उसे मुंतखब किया है, चुना है, उसे किताब व हिकमत की तालीम देगा। तौरात और इंजील उसका निसाब होगा, वो उसको सिखाएगा। अल्लाह अकबर। तर्जुमा दोबारा से देखें।
क़ालत कहा उसने, रब्बी अन्ना यकूनु ली, कैसे होगा ए मेरे रब, यकूनु ली मेरे लिए, वलदुन लड़का, वलम यमससनी बशर, हालांकि नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने, छुआ तक नहीं, हाथ नहीं लगाया। क़ाला फरमाया, कज़ालिकल्लाह, इसी तरह अल्लाह यख़्लुक़ु पैदा करता है, मा यशा, जो वो चाहता है। इज़ा क़ज़ा, वो तो ऐसी ज़ात है, इज़ा जब क़ज़ा फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो उससे सिर्फ यक़ूलु कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, और वो उसे तालीम देगा, सिखाएगा किताब और हिकमत, वत्तौरात वल इंजील, और तौरात व इंजील। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें बीबी मरियम को लड़के की जो खुशखबरी मिली थी, उस पर उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया, और ताज्जुब का इजहार करना भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिरी असबाब नहीं थी। और मैंने पहले जिक्र किया कि ये न सिर्फ उनके लिए हैरानगी की बात थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, अगले पिछलों के लिए, सब के लिए क्या थी, हैरानगी की बात थी। और उनका ये इजहार ताज्जुब का ये नामुमकिन होने की वजह से नहीं था, बल्कि ज़ाहिरी असबाब ना होने की वजह से था। तो अल्लाह ताला ने तो बात ही ख़त्म कर दी कि अल्लाह ताला के लिए ज़ाहिरी जो असबाब हैं वो कुछ माना नहीं रखते, वो मैटर करते ही कोई नहीं है कि ज़ाहिरी असबाब हैं तो काम होगा और ज़ाहिरी असबाब नहीं है तो काम नहीं होगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो किसी काम का जब इरादा करता है, उसकी शान इतनी अजीम है, वो कहता है कुन हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही जो है ज़ाहिरी असबाब ना लग रहे हों, और पीछे हम बहुत जगहों पर ये पढ़ कर आए हैं और आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जो है वो अपनी कुदरत के करिश्मे और नज़ारे दिखाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब मोहतरम भाइयों अपनी कौम को लेकर निकले थे, सूरह बकरा के अंदर बड़ी तफसील के साथ हम पढ़ कर आए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फ़रक़नल बहर, समंदर को कैसे फाड़ा था। मुमकिन लगता है वैसे कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, और वो भी फिर उसके अंदर इतना टाइम लगेगा, तो इस तरह से पानी को रोक दिया जाए, दोनों तरफ पानी जो है वो रुक जाए और दरमियान से खुश्क रास्ता बन जाए बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, क्या ऐसा लगता है वैसे मुमकिन होता है? लेकिन ये मोहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब हुक्म होता है, तो चूँकि ये सब चीज़ें अल्लाह की क्या है, मखलूक हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया है, ज़र्रे ज़र्रे पर, पत्ते पत्ते पर उसका कंट्रोल है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तो वो जब चाहे उसको रवां कर दे, जब चाहे उसको स्टॉप कर दे, रोक दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। और इसी तरह से जिसके लिए चाहे वो जो है जिसको चाहे वो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, जिसको चाहे वो बगैर बाप के पैदा कर दे, जिसको चाहे वो दोनों से पैदा कर दे, माँ और बाप से पैदा कर दे, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मसला है। तो वो सिर्फ कहता है कुन हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। आगे मोहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत का जिक्र फरमाया और उसका निसाब भी जिक्र कर दिया कि तालीम और तरबियत अगर करनी है तो फिर इस निसाब की तरफ आना होगा। तो तालीम और तरबियत के लिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत की तालीम दी गई और तौरात और इंजील सिखाई गई। तो मोहतरम भाइयों ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और हर किताब बगैर पढ़े आती थी, बगैर पढ़े आती थी। ये भी उनका एक मुअज्जा था। बाद मुफस्सिरीन ने अल किताब का माना लिखना बयान किया है कि इससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखने पढ़ने की तालीम देगा, लिखने पढ़ने की तालीम देगा। और तौरात और इंजील आगे फिर दो है जो उस वक़्त की किताबें, यानी इंजील तो जो है नाजिल ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुई है और तौरात आप से पहले नाजिल हुई है मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा जो किताब थी उसकी तालीम भी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई कि आपसे पहले ये शरीयत थी, लिहाजा अब ये शरीयत आपको
मिली है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है यानी जो बाद में इंजील के अंदर नाजिल की गई, या फिर पहली जो किताब थी उसको न सिखाने का मकसद ये भी हो सकता है कि इस और इस दोनों किताबों के दरमियान जो है मवाजना किया जाए, दोनों किताबों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि उस वक्त यहूदियत भी और ये है तो सारे के सारे बनी इसराइल ही, ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी है और मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के ही नबी हैं, और तकरीबन जो तालीमात और अहकामात थे वो मैच करते थे, मिलते जुलते थे। हाँ, थोड़ा ज़ुबान का फ़र्क हो सकता है, लेकिन थे ये सारे के सारे बनी इसराइली, तो ज़ुबान का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंजील जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और जो है तौरात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तो बहरहाल अगर युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, इससे मुराद लिखना पढ़ना हो, तौरात और इंजील ये निसाब हो, तो तब भी मुहतरम भाइयों बात कन्फर्म हो जाती है कि तालीम और तरबियत का जो है निसाब वो अगर आसमानी होगा तो उसका रिजल्ट और तालीम और तरबियत मुहतरम भाइयों बेहतर अंदाज से हो सकती है। और अगर तालीम और तरबियत के लिए निसाब हम मोहतरम भाइयों इंसानों का बनाया हुआ लॉन्च करेंगे और उसको समझेंगे कि ये हाँ वो किसी एक खास वक्त के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन फॉर एवर या सारी जिंदगी वो निसाब तालीम और तरबियत के लिए बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों कि इंसानों की अकल और सोच सारी की सारी वो क्या है, लिमिटेड है, महदूद है, वो मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हाल माजी मुस्तकबिल सब को जानता है। इंसानियत के लिए क्या भलाई है, क्या अच्छाई है, क्या चीज़ इसके लिए बेहतर है, क्या चीज़ इसके लिए बेहतर नहीं है, वो सब को जानता है। इसलिए उसने निसाब क्या कर दिया, मुरतब कर दिया। तो तालीम और तरबियत के लिए हमें भी चाहिए कि हम वही इलाही, क्योंकि ये कन्फर्म इल्म है, ये क्या है, कन्फर्म इल्म है, वही इलाही जो है आसमानों से उतरी हुई चीज़, उसको अपनी तालीम और तरबियत का मयार बनाए, सेट करें, और उसकी रोशनी में हम अपनी तालीम और तरबियत करें और अपनी औलादों की भी, नस्लों की भी। तो यही हमारा मुहतरम भाइयों कहने के आइन और दस्तूर होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।